हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो तरह की चीजें मांगी जाती हैं। एक तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, दूसरा आपको एक बैलेंस शीट बनानी होती है जो कि करंट ईयर की होती है। इसके साथ साथ एक छोटा सा वर्किंग नोट और बनेगा जो कि हम लोग आगे सॉल्यूशंस के टाइम पर डिस्कस करेंगे। बेटा, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। From the following receipt and payment account of Premium Club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट। तो यहां पर हमें इस प्रीमियम क्लब का एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। यहां पर हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है बेटा, और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की डिटेल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे। इसके साथ साथ आपको यहां पर कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी एक एडजस्टमेंट्स का काम करती है जिसमें आपको सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या क्या बोला इसमें। सबसे पहले यहां पर बोला गया है द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल बता रखी है। फिर हमें यहां बता रखा है सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था हमारा पिछले साल का। ऑन 31st मार्च 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 2000, यानी यहां पर इस साल की मेरी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी की इन्फॉर्मेशन है, और हमें यह भी बताया गया है कि जो इस साल हमने सैलरी पे की है, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 इंक्लूड 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, यानी पिछले साल का भी 6000 रुपीज हमने इस बार पे किया है जो हमने सैलरीज पे की थी उसमें। ऑन 1st अप्रैल 2020 द क्लब ऑन्ड बिल्डिंग वैल्यू 2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स। अब ये पिछले साल का, यानी पिछले साल की जो बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंसेस थे जो कि हमारे 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस बन के आए, वो कुछ एसेट्स के बैलेंसेस हमारे पास दे रखे हैं। और हमें बोला गया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एट 10%। चलिए, तो ये तो होगी बात क्वेश्चन की। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है और साथ साथ उसकी बैलेंस शीट को बनाना। चलो देखते हैं बेटा इसको किस तरह से हम लोग डील करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी का अनलॉक 20 एक बार फिर से आपके लिए आ गया है, जिसमें आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को 16 फेब तक लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। उसके लिए यूज़ करें मेरा कोड नीरज 2022। अगर आप सीए फाउंडेशन के मई 2020 एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आप हमारे स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच जो 100% इंग्लिश में होगा को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है। एक्सपर्ट की गाइडेंस से अब आप भी सुपर हीरोज बन सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन देता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशंस, टेस्ट पेपर्स। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन को। अब ये मेगा सक्सेस आ रही है मेगा ऑफर्स के साथ। जी हाँ, 10% प्राइस ड्रॉप प्लस 10% कोड डिस्काउंट, यानी 20% डिस्काउंट। अब आपके पास मौका है सब्सक्रिप्शन का फीस बैक पाने का, जो दिसंबर 21 के रिजल्ट्स के बेसिस पर होगा। कैसे करें तैयारी और जाने ये सब सारथी के साथ जो स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशनल सेशंस हैं। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान को भी ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम भी जल्दी आने वाले हैं, जिसमें 1-to-1 लाइव मेंटरिंग मिलती है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पहले बनाते हैं। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो आपको अच्छे से मालूम है कि डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम दिखाई देती है, और जितने भी हमारी रिसिप्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें इनको एक एक करके समझना है, और जितना भी रिसिप्ट या फिर पेमेंट रेवेन्यू नेचर का होगा सिर्फ वही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर के जाना है। ये बात अच्छे से आप समझ चुके हैं बेटा। देखिए सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कैश का बैलेंस है, इसलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे, तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। सब्सक्रिप्शंस की बात की गई है, यहां पर हमारे पास 3 साल के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा, और टोटल अमाउंट हमें जो मिला है सब्सक्रिप्शन का जो रिसीव हुआ है वो 29,000 रुपीज़ है। इस 29,000 रुपीज़ में 1920 का 5,000 रुपीज़, 2021 का 20,000 और 21-22 का 4,000 रुपीज़ हुआ। हमें क्या करना है, हमें इस इनकम साइड पर सब्सक्रिप्शंस को लेना है बेटा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर सब्सक्रिप्शन,
और यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस की वैल्यू को लेकर के आना है, और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 20,000 रुपीज़। लेकिन हमें यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा बेटा। यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ये दो आइटम्स बता रखे हैं। चलो इन दोनों को एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि क्लब के पास 500 मेंबर्स हैं, जिसमें हर मेंबर कितना पे करता है, 500 रुपीज़ पे करता है। तो देखो, जब भी हमें सब्सक्रिप्शन के मेंबर्स के बारे में पता हो कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और पर मेंबर वो कितना चार्ज किया जाता है एनुअली, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो बेटा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो अमाउंट आना है वो बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ क्या करना है, जितना भी आपका टोटल अमाउंट रिसीव होना है इनसे, हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अपने इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर 50 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपीज़ पे कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा बेटा, वो 50 इंटू 500 के हिसाब से 25,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा सब्सक्रिप्शन होने वाला है वो 25,000 रुपीज़ होना है। ये किस केस में आपको करना है, जिस केस में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स और पर मेंबर का कितना फीस है, कितना सब्सक्रिप्शन पेमेंट है, वो अगर गिवन हो तो आप सीधा सब्सक्रिप्शंस को इसको आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे इनकम साइड पर, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा। यहां पर ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, ये पिछले साल के सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है बेटा, राइट। ये पिछले साल के सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, जिसको हम लोग आगे जाकर के डील करेंगे। अभी के लिए, अभी इनकम के लिए तो मुझे मेंबर्स और अमाउंट पता चल गया था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट करके डाल दिया। चलो आगे देखेंगे अब इसको आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी रिसिप्ट की साइड को फिर से आगे देखते हैं। यहाँ पर बेटा हायर ऑफ ग्राउंड 14,000, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक रिसिप्ट है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी ग्राउंड को किराए पर दिया था, यानी ग्राउंड का कोई रेंट आया है आपके पास, राइट। तो वो 14,000 रुपीज़ आपके इनकम के रूप में आ गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। तो ये 14,000 रुपीज़ हमारी रिसिप्ट होगी, इनकम के रूप में दिखाई देगी, जो कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर है बेटा सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट इज 8,000 रुपीज़। अब 8,000 रुपीज़ का आपका सरप्लस बच गया बेटा। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने कोई एंटरटेनमेंट इवेंट कराया होगा और उस एंटरटेनमेंट इवेंट के बाद कुछ पैसा हमारे पास बच गया, तो जो भी पैसा उस इवेंट के खत्म होने के बाद आपको बच गया, वो तो आपको यूज़ नहीं करना, वो तो एंटरटेनमेंट इवेंट तो खत्म हो चुका, तो वो पैसा आपका हो गया, वो बच गया, तो इसलिए हमने उसको अपनी इनकम में ट्रीट कर लिया, और ये था अमाउंट 8,000 रुपीज़। ये हमारा पैसा जो बच गया वो हमारा सरप्लस के रूप में जो बचा वो हमारा इनकम के रूप में दिखाई देगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। अब आपके कुछ पुराने न्यूज़पेपर से बेटा, तो उसको भी सेल कर दिया। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर ये जो कि ओल्ड न्यूज़पेपर से, उनको बेचने से हमारे पास 2,000 रुपीज़ की इनकम हुई बेटा। तो वो 2,000 रुपीज़ हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो इसलिए हमने इसको इनकम साइड पर डाल दिया, राइट। तो ये तो बात होगी सारी रिसिप्ट साइड की। आगे देखते हैं बेटा। अब पेमेंट साइड को अगर मैं देखूं तो यहां पर सबसे पहले गिवन है बेटा सैलरीज। अब याद रखना है आपको, देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, यहां पर ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, इन एडजस्टमेंट्स के साथ ही साथ हमें इनको लेकर के चलना है। देखो किस तरह से आपके पास यहाँ पर सैलरीज आई, और हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग की इसमें बात की गई है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले जब भी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएं, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएं, और यहाँ पर जोन सी आइटम के बारे में बोल रहा है उसको अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बार मार्क कर ले। जैसे कि सब्सक्रिप्शन था, राइट, तो मैंने सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर एक छोटा सा मार्क कर लिया। इसी तरह से आगे आया बेटा सैलरीज, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सैलरीज पर मार्क कर लिया। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं आगे, तो आगे हमारे पास बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बुक्स नजर आ रही, तो मैंने बुक्स पर मार्क कर लिया। साथ ही साथ फर्नीचर पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, जिसकी कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। अब इससे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो कम आइटम है तो बिना मार्क किए भी चल सकता है, लेकिन जब आगे जाओगे आप, बहुत सारी आइटम्स आएगी क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर आपसे कुछ मिस ना हो, इसलिए मैंने इनको डॉट्स लगाने की बात बताई है आपको। अब जब मैं सैलरी को लिख रहा हूँ तो मेरे पास सामने ये डॉट नजर आ रहा है, और मुझे डॉट से क्या पता चल रहा है कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, जो कि मुझे यहाँ पर टेक केयर करना है बेटा उसको, ठीक है। तो चलिए, तो किस तरह से टेक केयर करेंगे इसको, सैलरी जो कि एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मैंने दिया सैलरी, और सैलरी का जो अमाउंट मेरे पास यहाँ दे रखा है, देखो कितना अमाउंट दे रखा है, सैलरी का अमाउंट दे रखा है मेरे पास 28,000 रुपीज़। तो ये 28,000 रुपीज़ मैंने अभी क्या किया, इनर कॉलम में डाला। क्यों इनर कॉलम में डाला,
क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट को कैसे डील करना उसको समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पर बोल रहा है 31 मार्च 2021, यानी इसी करंट ईयर की बात कर रहा है वो। सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू ₹2000, तो 2000 रुपये की सैलरी मेरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी वो मुझे अभी पे करनी बाकी है। तो इसका मतलब ये जो मैंने 28,000 रुपये पे किया, इसमें वो 2000 रुपीज़ मुझे अभी और भी पे करना है, तो वो मैंने ऐड कर दिया अपने एक्सपेंस के अंदर। पहली बात तो ये हमने इनकॉर्पोरेट कर ली यहाँ पर। दूसरी बात क्या बोल रहा है, salaries paid in the year ending 31st March 2021 included 6,000 for the year ending 31st March 2020। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सैलरी आपने पे करी है बेटा, यहां पर देखो, ये जो सैलरी आपने 28,000 रुपीज की पे करी है, इस 28,000 रुपीज में आपने 6,000 रुपीज ऐसे हैं जो कि पिछले साल की सैलरी के पे किए हैं, यानी वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो आपको उस 6,000 रुपीज को यहां से माइनस कर देना है बेटा, इसको माइनस कर देना है। तो अब जब मैं इसको सम अप करूंगा तो मेरे पास जो एक्चुअल एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24,000 रुपीज का है। इसमें मैंने क्या किया, पिछले साल की सैलरी को हटा दिया, लेकिन जो सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है उसको भी इंक्लूड कर दिया बेटा। तो चलिए, आई होप आपको ये पूरा वर्किंग समझ में आ गया होगा बेटा। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है एक्सपेंस हमारे पास। नेक्स्ट एक्सपेंस में बेटा हमारे पास है यहाँ पर जर्नल एक्सपेंसेस जो कि 6,000 रुपीज के हैं, और उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि 4,000 रुपीज के हैं। यहाँ पर हमने कहीं पर भी डॉट नहीं लगा, इसका मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज अपने एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, ये आपको पूरा पूरा लिखना होगा बेटा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसको पूरा लिखेंगे। और जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 6,000 रुपीज़ के। इसी तरह से यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि है 4,000 रुपीज़ बेटा, 4,000 रुपीज़ के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट जो है वो है बुक्स। बुक्स पर हमने डॉट लगाया, लेकिन जो बुक्स होती हैं बेटा ये हमेशा एक एसेट होती है, राइट। इसको हम लोग आगे के फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए बुक्स को हम लोग यहां पर नहीं लेके आएंगे, ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है, तो इस वजह से इसको हम लोग बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। इससे नेक्स्ट है बेटा न्यूज़पेपर्स, ये एक रिकरिंग खर्चा है हमारा, रोज का खर्चा है, तो ये 8,000 रुपीज हमारा यहाँ पर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो ये होगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पे हमने खर्च किया है 8,000 रुपीज़। तो ये 8,000 रुपीज़ का खर्चा हम लोगों को एक्सपेंडिचर साइड में डालना होगा। लास्ट है बेटा इसके पास बैलेंस सीडी जो कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में ही चला जाएगा। तो इसका मतलब यहां तक हम लोगों ने ये सारी बातें समझ ली हैं जो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली थी। अब इसके बाद एक बार हम यहां पर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां पर कुछ ना छूटा हुआ हो। तो देखेंगे अगर आप यहां पर, तो यहां पर ये जो सब्सक्रिप्शन के जो दोनों पॉइंट्स है इसको भी हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपनी इनकम में इसको ठीक से ले चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं बेटा, तो ये भी हो चुका है हमारे पास। इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें हमारे पास 1 अप्रैल के एसेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा, ये कहां पर यूज होंगे, देखिए इसको यूज हम लोग या तो किसी डेप्रिसिएशन के लिए यूज करेंगे या फिर कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आई जहां पर हमें कंजम्पशन की बात बोली गई हो या डेप्रिसिएशन की बोली गई हो, लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उसमें बताया गया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। देखिए यहां पर कोई फर्नीचर नहीं नजर आएगा आपको, तो आपको ये जो फर्नीचर है इसकी बुक वैल्यू यहां पर दे रखी है आपके पास, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास फर्नीचर का, इसी बैलेंस पर आपको 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना, और ये जो डेप्रिसिएशन होता है बेटा वो एक एक्सपेंस होता है, तो इसलिए ये डेप्रिसिएशन हमें यहां पर लेकर के आना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर साइड में। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर, और ये जो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा वो लगेगा 10%, यानी 2,000 रुपीज। 20,000 रुपीज का हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है बेटा, और इस 20,000 रुपीज का 10% जो डेप्रिसिएशन होगा वो 2,000 रुपीज होगा, तो वो मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया। और इसी तरह से हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट अब चेक कर ली है, बस हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब हमें इसको बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो टोटल करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को चेक करना पड़ेगा कौन सी साइड आपकी ज़्यादा आ रही है। तो चलो पहले हम लोग इस वाली साइड को टोटल कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर जब टोटल कर रहे हैं तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है बेटा 49,000 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पर जब आप 49,000 रुपीज़ में से
ये बाकी की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बच करके आ जाएगा वो आ जाएगा 5000 रुपीज़ का। ये 5000 रुपीज़ का ये जो बैलेंस बच गया हमारे पास, ये क्या है बेटा? ये 5000 रुपीज़ का बैलेंस हमारा सरप्लस है। सरप्लस, सरप्लस का मतलब हमारी इनकम का अमाउंट ज़्यादा है और खर्चे कम है, जिस वजह से हमें 5000 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया। क्योंकि यहाँ एनपीओ की बात कर रहे हैं तो हम इसको प्रॉफिट नहीं लिखते बल्कि सरप्लस लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का काम खत्म। नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो काम करना है बैलेंस शीट के ऊपर। तो चलिए बैलेंस शीट देखते हैं कि कैसे बनेगी। तो चलिए बेटा, यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें। देखिए, किसी भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आपको मालूम है किस तरह से लिखी जाती है। और अगर लायबिलिटी साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है बेटा? यहाँ पर आता है हमारे पास कैपिटल, राइट। और एनपीओ के केस में कैपिटल फंड। अब देखो, हमारे पास इस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का बैलेंस क्या होगा, हम क्या अमाउंट यहाँ पर लिखें, कितना कैपिटल मैं यहाँ पर लिखूं, उसकी क्या इंफॉर्मेशन कहीं हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है? अगर आप देखें तो कहीं पर भी इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस कैपिटल फंड को निकालने के लिए एक पिछले साल की बैलेंस शीट को भी बनाना पड़ेगा। तो चलो, पिछले साल की बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, क्या क्या लिखना है, उसको जरा समझ लेते हैं। आप यहां पर हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट के रूप में एक पिछले साल की बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहां पे लिखा हमने बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। देखो बेटा, इस बैलेंस शीट को हम लोग क्यों बना रहे हैं? इसको बैलेंस शीट को बनाने का पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें कैपिटल फंड के बैलेंस को जानना है, राइट। और कोई पर्पस नहीं है इसका। तो चलो देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो देखो बेटा, यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आनी। आपके क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर ये पार्ट देखो, डी पार्ट, इसमें क्या बोला है? 1 अप्रैल 2020, यानी ये जो हमारा करंट ईयर है उसके बिगिनिंग में हमारे पास क्या क्या था। क्लब के पास एक बिल्डिंग थी 2 लाख रुपीस की, यानी आपके पास पिछले साल से एक बिल्डिंग आ रही है बेटा, तभी तो इस बार का ओपनिंग कैपिटल बना। तो एक तो थी बिल्डिंग हमारे पास जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीस, राइट। और क्या था हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर था 20,000 रुपीज़ का और बुक्स भी थी 20,000 रुपीज़ की। तो इनको भी एज इट इज लिख लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक फर्नीचर था 20,000 रुपीज़ की वैल्यू, साथ ही साथ हमारी बुक्स थी हमारे पास जिसकी वैल्यू भी 20,000 रुपीज़ की थी। ठीक है जी। तो ये तो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और देखो, यहाँ पर ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है बेटा, इसका ये जो ओपनिंग बैलेंस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कैश अमाउंट होता है। और ये कौन सा कैश है? ये हमारे इस साल का 2021 का ओपनिंग कैश है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग कैश ये था, राइट। तो पिछले साल का क्लोजिंग कैश था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर क्या लिख दिया? कैश 7,000 रुपीज़। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा, ये हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट का कैश का बैलेंस है। एक बात ये समझ में आ गई। अब यहां पर आपको क्या करना है? इन एडजस्टमेंट्स के अंदर जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पिछले साल से रिलेटेड है, चाहे वो एडवांस की हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग की हो, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को उस बैलेंस शीट में लेकर के जानी है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर मेरे पास क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 वर 6,000, यानी मेरे पास पिछले साल के कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस भी थे बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपीज़। ये क्या है हमारा? ये हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो ये मेरे एसेट्स में ऐड होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 6,000 रुपीज़ का, ये हमारा एसेट था बेटा। ठीक है, ये अभी हमें मिला नहीं है। तो जो चीज़ नहीं मिलती हमें इनकम की होती है, हमें नहीं मिली तो हमारा एसेट बन जाती है। और देखें क्या है इसके अलावा। सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने ले लिया। 31 मार्च को सैलरीज आउटस्टैंडिंग है कितने की? 2,000 रुपीज़ की। ये कौन से साल की है? ये तो करंट ईयर की है। सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 2020। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो इस साल ये सैलरीज पे करी हैं बेटा, ये जो सैलरीज हमने इस साल पे करी हैं, इसमें पिछले साल की भी कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, वो भी पे करी हैं। कितनी? 6,000 रुपीज़ की। तो ये 6,000 रुपीज़ कहीं ना कहीं हमारी पुरानी लाइबिलिटी बन करके आई हुई है बेटा, राइट। तो वो मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो ये हो गई मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये मेरी पिछले साल की लाइबिलिटी है 6,000 रुपीज़। तो ये भी मैंने इस लाइबिलिटी में डाल दी। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन को ला करके यहाँ पर डाल रहा हूँ बेटा।
चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो मेरी लाइबिलिटीज हो, बस बेटा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको पिछले साल से कुछ और नहीं मिलेगा। पिछले साल का आपके पास ये सारा आपने ले लिया, हमें कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं करनी है इसके अंदर। हमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल में एसेट और लाइबिलिटी का एक वैल्यूज गिवन है उनको ला करके यहाँ पर दिखा देना है। और उसके बाद जब मैं इसको टोटल करूंगा बेटा, तो एसेट साइड का जब आप इसको टोटल करेंगे तो एसेट साइड के टोटल पर आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2,53,000। ये 2,53,000 रुपीज का बैलेंस यहां पर भी होगा बेटा, 2,53,000, राइट। लाइबिलिटी साइड पर भी आ जाएगा। अब यहां पर तो 6,000 है, तो इसका मतलब मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो कितना आ गया, 2,47,000। ये 2,47,000 रुपीज क्या है बेटा, ये 2,14,000 रुपीज मेरा कैपिटल फंड है बेटा। ये मेरा कैपिटल फंड है, जिसको मैंने कैसे निकाला, इसको मैंने निकाला बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। इससे क्या मिलेगा मुझे, इससे मुझे यह पता चलेगा कि मेरा कैपिटल की वैल्यू कितनी थी। 2,47,000 रुपीज की वैल्यू आई। अब इस 2,40,000 रुपीज को मैं अपनी इस ओरिजिनल बैलेंस शीट में लेकर के आ सकता हूं। तो ये वैल्यू लाने के लिए, इस वैल्यू को पता करने के लिए मुझे इस वाली बैलेंस शीट को बनाना है, जो कि आपका एक वर्किंग नोट के रूप में बनेगी बेटा, ठीक है। तो ये हमने एक वर्किंग नोट बना लिया जिसमें हमारे पास 2,47,000 रुपीज का वैल्यू आ गया। अब इसमें और क्या होगा, अब देखिए इस बैलेंस शीट को समझना है। हमारे पास कैपिटल फंड की वैल्यू आ गई, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें ऐड होगा जितना भी आपने सरप्लस कमाया, तो ये सरप्लस इसमें आपने ऐड कर दिया। तो देखें जरा हमारा सरप्लस कितना आ रहा था बेटा, तो सरप्लस हमारे पास था बेटा 5,000 रुपीज का। तो ये 5,000 रुपीज हमारे ऐड हो गए इसमें, ये 5,000 रुपीज़ हमने ऐड कर लिए, बस बेटा। इसके अलावा तो हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल फंड हो गया वो हो गया 2,52,000 रुपीज़, पहली बात। इसके बाद अब देखते हैं, अब एक एक करके, अब यहाँ पर ये जितनी भी बैलेंस शीट में हमने पहले से एसेट दिए हुए हैं, ये एसेट ऐसा तो नहीं है खत्म हो गए, तो ये एसेट मेरे यहाँ पर वापस कैरी फॉरवर्ड हुए अगले साल। तो यहाँ पर मेरे पास है बिल्डिंग 2,00,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास बिल्डिंग आ गई बेटा। तो ये बिल्डिंग मेरे पास यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड करके आ गई, क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा 2,00,000 का 2,00,000। पिछले साल वाली बिल्डिंग मेरे पास इस साल भी है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 20,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर डाला फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर के लिए आपको एक बात बताई गई थी यहाँ पर कि ये जो फर्नीचर है इसमें आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करना था। ये देखिए 10% का डेप्रीसिएशन इसमें फर्नीचर में चार्ज हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर है इसमें से अब लेस हो चुका है इसका डेप्रीशिएबल अमाउंट, ठीक है, जो कि 2,000 रुपीज़ हमने अभी अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज किया था। तो अब इफेक्टिवली मेरे पास 18,000 रुपीज़ का फर्नीचर बच गया। तो ये मेरा फर्नीचर भी अपडेट कर लिया मैंने। आगे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बुक्स है बेटा 20,000 रुपीज़ की। तो चलिए बुक्स को भी यहाँ पर ले आते हैं। तो ये आगे हमारे पास बुक्स जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़, ये 20,000 रुपीज़ की बुक्स आ गई हमारे पास। अब अगर आप इसमें देखेंगे अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो यहाँ पर आपने ये मार्क किया हुआ है बेटा, तो बुक्स आपने खरीदी हैं 10,000 रुपये की, यानी इस साल आपने पेमेंट करी है किसके लिए, बुक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने और बुक्स खरीदी हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज़ की बुक और खरीदी है हमने, वो हमारी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो मैंने क्या लिख दिया, ऐड परचेजेस 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ की आपने बुक्स खरीदी। अब आपके पास जो टोटल बुक की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने इस बुक को भी अपडेट किया। तो देखो जितने भी परचेजेस हुई, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मुझे इस वाली बैलेंस शीट में लेकर के आना है। पुरानी बैलेंस शीट में मुझे सिर्फ उनकी वैल्यूज को प्लेस करके एक कैपिटल फंड को निकालना था। चलो और क्या आ रहा है बेटा हमारे पास इसमें, देखिए और क्या आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल। क्या इस साल का भी क्या मेरा कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? अब जरा हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमने अभी क्या किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब सब्सक्रिप्शन की वैल्यू डाली थी, तो हमने 50 मेंबर्स के हिसाब से 500 रुपीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट किया और 25,000 रुपीज़ की इनकम हमने ट्रीट कर ली। बट एक्चुअल में हमें यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ इस साल का, तो यहाँ देखूंगा मैं, तो मुझे तो टोटल 20,000 रुपीज़ ही मिले, जबकि मैंने अपनी इनकम में कितने लिए हैं बेटा, जबकि मैंने अपनी इनकम में 25,000 रुपीज़ लिए, क्योंकि मैंने आपको ये बोल दिया था कि जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू ले लो आप। तो आपने 25,000 रुपीज़ मान ली उस बात को, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे पास 20,000 रुपये ही आए ना बेटा। यहाँ पर ये देखिए, एक्चुअल में तो मेरे पास इस साल के 20,000 रुपये रिसीव हुए। तो बाकी के 5,000 रुपये क्या हुआ, बाकी के 5,000 रुपये क्या हुआ,
वो मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हो गया बेटा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना है बेटा? 5,000 रुपीज। ये है मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपीज। अब इसमें एक और बात समझने वाली क्या है, अगर मैं यहां पर देखूं बैलेंस शीट में, यहां पर एक इंफॉर्मेशन मेरे पास दे रखी थी कि 6,000 रुपीज मेरे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे सब्सक्रिप्शन के। पिछले साल की बात हो रही है, राइट, पिछले साल की बात हो रही है। पिछले साल 6,000 रुपए ऐसे थे जो सब्सक्राइबर्स ने नहीं दिए थे। अब क्या हुआ, इस साल 2020 के सब्सक्रिप्शंस वापस मिले हैं मुझे, कितने लेकिन? 5,000। इसका मतलब क्या हुआ, 6,000 आउटस्टैंडिंग थे, 5,000 मिले, अभी भी 1,000 रुपए नहीं मिला है बेटा। तो वो 1,000 रुपए अभी मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 भी आपको इसी में ऐड करना है, और टोटल जो अब आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चल रहा है वो 6,000 रुपीज है, जिसमें 5,000 रुपए तो इसी साल के हैं और 1,000 रुपए अभी भी नहीं मिला पिछले वाले ईयर का, राइट। तो वो सब मिला करके मेरे पास 6,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब यहां पर हम लोगों ने ये सारी बातों को तो ले लिया, एक कैश का अमाउंट बचा है, तो वो कैश देख लेते हैं। यहां पर कौन सा कैश लेना है, हमें यहां पर क्लोजिंग कैश लेना है जो कि 4,000 रुपीज का है। तो चलिए कैश को लिख लेते हैं यहां पर। अब ये कैश आ गया मेरे पास 4,000 रुपीज। ठीक है, लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। लाइबिलिटी साइड में भी अब यहां पर हमें क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट थी रिलेटेड टू दिस ईयर वो एक बार चेक करनी है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर लिया बेटा, हम लोगों ने ये देख लिया। अब यहां पर देखें तो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी मेरे पास 2,000 रुपीज की। यहां देखो 31 मार्च को मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, यानी 2,000 रुपीज का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी अभी भी है। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2,000 रुपीज की, वो मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी बेटा, राइट। तो एक चीज हम लोगों ने यहां पर देखी। इसी के साथ साथ अगर मैं आगे देखूं, यहां पर देखें तो यहां पर मेरे पास कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं जो इस साल से रिलेटेड हो। डेप्रिसिएशन से भी कोई रिलेटेड नहीं जो कि मेरे को बैलेंस शीट में डालना हो। मैं ऑलरेडी फर्नीचर को कम कर चुका हूं 10% से यहां पर, तो ये भी मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया बेटा। बस अब जरा इस पे देखो, लास्ट पॉइंट हमारे पास इस सब्सक्रिप्शन में, ये पिछले साल का हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, 20,000 रुपीज इस साल का रिसीव हुआ, बाकी 5,000 पे हमने आउटस्टैंडिंग के साथ दिखा दिया। ये क्या है बेटा, ये 4,000 रुपीज क्या है, ये 4,000 रुपीज मुझे अब अगले साल का एडवांस मिला हुआ है। अगले साल का ये जो 4,000 रुपीज मेरे पास एडवांस के रूप में आया है, ये क्या है एक्चुअल में, ये मेरी लाइबिलिटी है बेटा। तो यहां पर मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है मेरे पास, 4,000 रुपीज का, जो कि अभी के लिए तो आपकी लाइबिलिटी है ना, अगले साल का पैसा, तो इसलिए आपको इस बार की लाइबिलिटी साइड में वो शो करना है बेटा। खत्म हो गया बेटा काम। इसके अलावा और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो हमने छोड़ा हो, हमने सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो चलिए अब इसको टोटल करके देख लेते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा, तो यहां पर पहले मैं एसेट साइड का टोटल करता हूं। तो एसेट साइड का जो यहां पर टोटल आ रहा है हमारे पास, वो आ गया बेटा 2,58,000। इसी तरह से जब आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो यहां पर भी आ रहा है 2,58,000, और इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट मैच हो गई बेटा, राइट। तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपने पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, फिर हमने बैलेंस शीट बनाने के लिए एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें हमने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई, जिसमें हमें कैपिटल फंड का इंफॉर्मेशन मिला, और इस कैपिटल फंड को हम लोगों ने इस अपनी 2021 की नई बैलेंस शीट के अंदर यूज किया, राइट। तो ये हो गया बच्चे हमारा पूरे बैलेंस शीट का काम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से जल्दी, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहाँ पर हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट्स दे रखी है बेटा, साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलो पहले इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ रुपीज 2 lakhs, फर्नीचर 85,000। तो यहाँ पर हमारे पास पिछले साल का जो एसेट्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी 3,500 और एंड ऑफ द ईयर है 4,500, एंड 6 मंथ्स का जो रेंट है 1,400 पर मंथ के हिसाब से, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, यानी स्टार्टिंग में भी और एंड में भी दोनों तरफ ड्यू है बेटा, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of the club for the year ending 31st March 2021 and its balance sheet as at that date, writing off
5,000 and 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और वहां से देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखते हैं रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर आप रिसिप्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रखा है जो कि बैलेंस शीट में जाने वाला है। एंट्रेंस फीस सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल रही है बेटा, राइट। तो ये जो एंट्रेंस फीस है ये क्या है हमारे लिए, ये एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम है, तो इस इनकम को हम लोग इनकम साइड पे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फी जो कि अब हमें कितनी मिल रही है, एंट्रेंस फीस हमें मिल रही है 25,500 रुपीज़ की। इसके बाद हमारे पास देखें क्या गिवन है, इसके बाद है बच्चे हमारे पास सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन है 1,60,000 रुपीज़ का, और इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन थी। क्या गिवन थी, देखिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू ₹3,500। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पिछले साल का 3,500 रुपीज सब्सक्रिप्शन हमारे पास अभी आउटस्टैंडिंग था, यानी वो नहीं मिला था पिछले साल। अगर वो पिछले साल नहीं मिला तो डेफिनेट सी बात है इस साल जरूर मिला होगा। तो इस साल में इस 1,60,000 रुपीज में वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और करंट ईयर की बात कर रहा है कि इसी साल के एंड में भी अभी हमारे पास 4,500 रुपीज का प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन अभी नहीं मिला है। तो देखो इसको किस तरह से करना है बेटा, आपको सीधा सीधा पहले लिखना है जितना सब्सक्रिप्शन आपके पास रिसीव हो गया, तो आपने लिखा सब्सक्रिप्शन, और इस सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू आपको गिवन है वो गिवन है 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 रुपये हमें यहाँ पर मिल गया। इसमें से लेस कर दो बेटा, कौन सा लेस कर दो, जो आउटस्टैंडिंग था कब का, पिछले साल का, 2020 का। जो इस साल आपको पिछले साल के लिए मिला था, इस साल जो आपको पिछले साल का मिला उसको हम यहां से हटा देंगे, और वो कितना था, वो था बेटा 3,500। इसमें ऐड कर दो बेटा जो अभी इस साल का ड्यू है लेकिन मिला नहीं है, वो हमारे इस साल की इनकम में ट्रीट होगा। तो 2021 में हमारे पास 4,500 रुपीज मिलना था, तो एक लेस होना है और एक ऐड होना है, राइट। तो इसको जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास जो टोटल सब्सक्रिप्शन की इनकम के रूप में दिखा रहा है वो 1,61,000 रुपीज दिखा देगा बेटा। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम, राइट। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है, आगे है बेटा लिगेसी। अब व्हाट इज लिगेसी, लिगेसी का मतलब होता है कि आपको किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बाद में दे दी उसके जाने के बाद। नॉर्मली क्या होता है कि कोई अपनी विल से, राइट, कुछ पैसा जो भी उसके पास पड़ा हुआ है वो एक संस्था के नाम कर गया, और वो बोल गया कि भाई जब भी उसकी डेथ होगी उसके बाद वो जितना भी पैसा होगा इसके पास वो आप ले लेना। तो अब लिगेसी के रूप में 16,500 रुपये ऑर्गेनाइजेशन के पास आए, तो ये हमारी इनकम का पार्ट होता है बेटा। तो ये हमारी इनकम है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि वो क्या काम के लिए आए, तो इसलिए हम इसको इनकम में ले लेंगे 16,500 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं बेटा, लिगेसीज के बाद है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। ये एक कैपिटलाइज्ड इनकम होती है, तो इसको हम लोग कैपिटल फंड में डालते हैं, इसको अभी छोड़ देंगे। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, यस, ये हमारा एक इनकम है बेटा जो कि रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए हम इसको इनकम साइड पर लेंगे। तो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कोई एंटरटेनमेंट का इवेंट कराया था, उस इवेंट में हमारा जो पैसा बच गया उसे सरप्लस बोलते हैं, राइट। तो वो हमारे लिए फायदेमंद बात है, तो इनकम हो गई। तो 5,600 रुपीज़ हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गए बेटा। चलिए, तो ये हम लोगों ने इनकम साइड को यहाँ पर कैप्चर किया। अब बात करते हैं पेमेंट साइड की। देखिए पेमेंट साइड में सबसे पहले यहाँ पर बोला हुआ है रेंट 16,800 रुपीज़, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग रेंट को यहाँ पर डालेंगे। लेकिन आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि इसके साथ भी एक एडजस्टमेंट थी बेटा, तो रेंट है हमारे पास 16,800 रुपीज़ का। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या थी, इसकी एडजस्टमेंट को अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि 6 मंथ्स का जो रेंट है 1,400 पर मंथ के हिसाब से वो बिगनिंग में भी और एंड में भी दोनों में ड्यू था। तो इसको कैसे डील करना है, देखो इसका मतलब हुआ कि यहां पर मेरे पास इस साल का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कितना है, वो कितना है, वो है मेरे पास 1,400 रुपीज पर मंथ, और 6 महीने का मुझे नहीं मिला बेटा, 6 मंथ्स का भी रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग यहां पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब 8,400 रुपीज तो मुझे इसी साल का रेंट जो है पे करना है। और
इसी साल आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग रेंट पे करा है किसका, पिछले साल का, ऑफ 2020, ये है 2021, राइट। इस साल का भी 6 मंथ्स का आपका पेंडिंग है, जो भी अब तक पे नहीं किया आपने तो वो आपको खर्चे में डालना है, ये तो होगा ही होगा खर्चा, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन इस साल आपने क्या किया, पिछले साल का 6 मंथ्स का रेंट भी, पिछले साल का 6 मंथ्स का रेंट भी आपने आउटस्टैंडिंग था, आपने नहीं पे किया था, तो वो इस साल पे कर दिया है। तो वो क्योंकि पिछले साल का खर्चा था तो इस बार की एक्सपेंस में से हटा देंगे उसको, तो नेट इफेक्ट अगर आएगा तो वो सेम आएगा 16,800, क्योंकि आपने दोनों साल का 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर शो किया बेटा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। रेंट के बाद है बेटा यहाँ पर सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 24,500। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अब सैलरीज दे रहे हैं, तो यहाँ आ गया हमारे पास सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। अब इसमें कोई भी पेंडिंग या कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा 24,500 रुपीज़, जो अमाउंट हमारे पास गिवन था। और क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 7,200 रुपीज़ के, ऑनरेरियम है आपका 43,500 रुपीज़ का। तो ये दोनों के दोनों में कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और सभी की दोनों के दोनों क्या है, हमारे रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे बेटा। तो यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुए हैं हमारे 7,200 रुपीज़ के हुए हैं, तो ये हमने यहाँ पर नोट करा। और इसके अलावा एक ऑनरेरियम था बेटा, ऑनरेरियम में 43,500 रुपीज़ आपने पे किया है। ऑनरेरियम आप अच्छे से जानते हैं कि आपने किसी सेलिब्रिटी को पे किया होगा बेटा, ऑनर किया होगा। उसके बाद है बेटा बुक्स। बुक्स हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, तो इसके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो हम लोग एसेट्स के रूप में देखेंगे। आगे आ रहा है बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस है 45,000, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर शो करेंगे बेटे। तो यह आ गया हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि है 45,000 रुपीज़ के। ये हम लोग अपनी एक्सपेंसेस साइड पर ले लिया बेटा। आगे देखते हैं क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद यहां पर दिया हुआ है बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट 3% का, और ये हमने 1 अक्टूबर 2020 को लिया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है हमेशा, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई लोन होगा जो कि हमारा दिखा रहा होगा इस तरफ, तो आपको अगर उस लोन या एफडी के आगे या इस इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ परसेंटेज लिख करके दे रहा है, तो इसका मतलब है ये इतने परसेंट के इंटरेस्ट पर लिया हुआ है, या ये जो 3% जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3%, इसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। क्या क्या आपको यहाँ पर कहीं कोई इंटरेस्ट नजर आया बेटा? क्या हमारी रिसिप्ट में कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ? नहीं हुआ। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमें परसेंटेज दे देगा तो आपको उस इन्वेस्टमेंट पर ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कितने पीरियड के लिए, जितने पीरियड से आपने इसको इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपने 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट किया था, यानी आज 31 मार्च तक 6 महीने हो चुके हैं, तो आपको कम से कम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट तो बेटा इसी महीने में, इसी साल मिलना है, राइट। तो करंट ईयर की जो आपकी इनकम है इस एफडी पर, वो 6 मंथ्स का 3% मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो वो आपको अपनी इनकम में ट्रीट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। तो मैंने यहाँ पर अपनी इनकम साइड पर डाल दिया बेटा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई थी आपकी 80,000 रुपीज़ की दिखा रहा है, और 80,000 रुपीज़ पर आपको 3% का इंटरेस्ट मिलना है फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1200 रुपीज़ का अमाउंट आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में इनकम होनी है, जो कि आपको मिलना है अभी, राइट। तो इसके आगे हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्रूड। ये एक्रूड है क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया 1200 रुपीज़ का। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद है बेटा बैलेंसेस। तो बस बैलेंसेस तो हमें यहाँ पर लेने नहीं है, ये तो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। चलिए अब नीचे देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें से कुछ तो नहीं है जो हमने मिस किया हुआ हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास फर्नीचर और बुक्स के बारे में बता रखा है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रखी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, रेंट को हम लोग अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। और लास्ट में अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि हमें यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनानी है उसमें 5,000 रुपीज़ और 11,300 रुपीज़ फर्नीचर और बुक्स पर राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा डेप्रीशिएट करना। तो यहाँ पर इसका मतलब एक खर्चा आपका और है जो कि है डेप्रीसिएशन का, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा।
डेप्रीसिएशन। और ये जो डेप्रीसिएशन लग रहा है वो किस किस पर लग रहा है? एक तो लग रहा है फर्नीचर पर और दूसरा बुक्स पर। अब देखो किस तरह से लगाना है इसको। आपको यहां पर क्लियरली बताया गया है कि ये जो राइट ऑफ करना है आपको, वो अमाउंट कितना कितना होगा। तो बस सेम अमाउंट आपको लिख देना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपीज फर्नीचर है और 11,300 रुपीज बुक्स पर डेप्रिसिएशन लगा है। तो वो सीधा सीधा अमाउंट हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये आ गया 5,000 और 11,300। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन था। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 16,300 रुपीज़ का बेटा। ये 16,300 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अब नोट कर लिए बेटा। चलिए, अब हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब लास्ट में हम इसको अब सरप्लस निकाल देते हैं बेटा। तो चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से टोटल करूँगा बेटा। तो ये जो टोटल होकर के आ रहा है वो आ रहा है 2,09,800। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2,09,800 और उसमें से जब आप इन सबको माइनस करेंगे तो आपके पास जो सरप्लस वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 56,500 रुपीज़ की। यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, ये हमारा सरप्लस है, राइट। तो इसको हम लोग सरप्लस यहाँ पर ले लिया। चलिए, ये तो होगी बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात। अब अगले स्टेज में हमें बनाना है इसका बैलेंस शीट। तो चलिए देखें बैलेंस शीट कैसे बनेगी बेटा। अब बैलेंस शीट को जब हम लोग बनाना होगा तो बैलेंस शीट को शुरुआत करने के लिए हमें कैपिटल फंड चाहिए और उस कैपिटल फंड को हमें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालना होगा। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को बना करके कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हम सीधा पहले एडजस्टमेंट पर जाते हैं, बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास बताया गया कि हमारे पास बुक्स थी 2 लाख रुपए की और फर्नीचर है 85,000 रुपीज़ का। चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो इसमें एसेट साइड पर, ये मेरा एसेट साइड है बेटा। तो एसेट साइड पर हमारे पास क्या क्या गिवन है? बुक्स गिवन है एक तो बेटा, बुक्स की वैल्यू हमें गिवन है 2 लाख। इसके साथ साथ हमें फर्नीचर की वैल्यू गिवन है जो कि पिछले साल का था। ये पिछले साल की बैलेंस शीट अभी हम लोग बना रहे हैं। तो ये 85,000 रुपीज़ का यहाँ पर फर्नीचर आ गया बेटा। अब और क्या इन्फॉर्मेशन थी देखो, अब जितना भी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो सब लेकर के आना है आपको यहाँ पर। ये तो चीज़ हमने लगनी। अब सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है कि पिछले साल के जो बचे हुए बैलेंसेस हैं जिसमें 3,500 रुपीज़ के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा। तो ये भी यहाँ पर मेरे एसेट की तरह आ जाएंगे। ये मेरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हैं जो कि 3,500 के थे पिछले साल के, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर रेंट की भी बात की गई है जो कि पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग था 6 मंथ्स का। तो पिछले साल के रेंट को आप यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे तो आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि रेंट आपको पे करना था इसलिए आपकी लाइबिलिटी हो गया। तो कितना था बेटा? 1,400 इंटू 6 दैट इज 8,400 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग रेंट था बेटा हमारे पास। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब बात करते हैं जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको अच्छे से मालूम है कि जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है यहाँ पर, ये बैलेंसेस हमारे कैश और बैंक का बैलेंस है जो कि पिछले साल का बचा हुआ पैसा है, राइट। तो हम इसको एज इट इज लेकर के आ जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कैश एंड बैंक, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं और मैं अभी यहाँ पर इकट्ठा करके लिख रहा हूँ। ये है 31,900 रुपीज़ का कैश एंड बैंक जो कि मुझे यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, जो कि मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो ये 31,900 रुपीज़ मैंने यहाँ पर कैश को डाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर टोटल कर सकता हूँ बेटा। बस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर ली है। अब जरा इसको मैं टोटल करता हूँ। जब मैं इसको टोटल करूँगा बेटा तो इसका जो टोटल आ रहा है मेरे पास वो आ जाएगा 3,20,400 रुपीज़ का। 3,20,400 रुपीज़, जिसमें से अगर आप आउटस्टैंडिंग रेंट को माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा 3,12,000 रुपीज़। ये है मेरा कैपिटल फंड का वैल्यू जो मुझे चाहिए बेटा, राइट। जिसको मैंने कैसे निकाला है? इसको मैंने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से बेटा। इसको मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। बस मुझे यही यहाँ पर चाहिए था बेटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ गया। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कैपिटल फंड जिसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली 3,12,000,
12,000, राइट। इसी के लिए मुझे ये वाला बैलेंस शीट बनाना पड़ा था। चलिए, तो ये मेरे पास पहले कैपिटल फंड आ चुका है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारे एसेट्स लेकर के आते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एसेट देखो, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास बुक्स थी, तो वो बुक्स मेरे पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होकर आएंगे बेटा। तो बुक्स की वैल्यू थी मेरे पास 2 लाख रुपीज़ की। अब हमें ये चेक करना है कि क्या मैंने इस एसेट को इस साल भी कुछ और खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पर बुक्स को खरीदा हुआ है बेटा। कितने की बुक्स खरीदी है आपने? 21,300 रुपीज़ की बुक्स आपने और परचेज की हैं, जो कि आपकी बुक्स में ऐड होगी। तो ऐड परचेजेस, और ये कितने की परचेजेस हो गई? 21,300 रुपीज़ की परचेजेस आपने इस साल कर दी बेटा। और इसमें आपने डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया था बेटा। तो ये डेप्रीसिएशन की वैल्यू भी हमारे को क्वेश्चन में एंड में दे रखी है। देखो, आप सबसे एंड में देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 11,300 रुपीज़ आपने बुक्स पर राइट ऑफ किए थे, यानी डेप्रीशिएशन लगा था हमारा। तो यहाँ से ये 11,300 रुपीज़ लेस हो गए बेटा। तो इफेक्टिवली जो आपके पास अब बुक्स हैं बेटा, वो 2,10,000 रुपीज़ की बुक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर अब हमारे पास है फर्नीचर 85,000 रुपीज़ का, तो इसको भी यहाँ पर ले आते हैं हम लोग। फर्नीचर 85,000। अब अगर आप अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो आपने कहीं पर भी कुछ फर्नीचर से रिलेटेड नहीं किया बेटा, ना तो फर्नीचर को खरीदा है ना ही आपने बेचा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर लेस कर देना है डेप्रीसिएशन को, और इस डेप्रीसिएशन की जो वैल्यू आपको गिवन है वो गिवन है 5,000 रुपीज़ की। तो 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपका फर्नीचर पे लग गया था, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन में एंड में गिवन है। तो आपके पास इफेक्टिवली 80,000 रुपीज़ का फर्नीचर बैलेंस बच गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे बेटा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास करंट ईयर के भी हैं, और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसकी वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। देखो, यहाँ पर जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 4,500 रुपीज़ के हैं। तो ये 4,500 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे एसेट साइड पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कैश एंड बैंक, तो वो हम लोग उसका क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे बाद में। अब इसके अलावा और क्या है हमारे पास, यहाँ से अब हमें पता चलेगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पर अगर आप पहले पेमेंट साइड पर देखेंगे तो पेमेंट साइड पर आपके पास कोई सा भी ऐसा आइटम जो नज़र आता है जो आपका एसेट बना रहा है, आप उस पर मेंशन करेंगे। तो देखो, बुक्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। उसके बाद यहाँ आ गया बेटा, ये 3% का फिक्स डिपॉजिट आपने इस साल खरीदा था 80,000 रुपीज़ का। तो ये हमारा यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो ये एक नया इन्वेस्टमेंट आया मेरा इस साल। तो 3% फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जो 3% फिक्स डिपॉजिट था उसकी वैल्यू है बेटा 80,000 रुपीज़ की। इसमें मैंने ऐड कर दिया जितना भी मेरा एक्रूड इंटरेस्ट आया। याद करो, मैंने एक्रूड इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट किया था बेटा, जब हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि कितना मेरा इंटरेस्ट बनता है इसका। तो 1,200 रुपीज़ का मेरा ये इंटरेस्ट बनता था। तो वो मैं 1,200 रुपीज़ अब यहाँ पर लेके आ जाऊँगा बेटा, इसमें ऐड कर दूंगा, राइट। तो चलिए, अब इसका जो टोटल हो गया मेरे पास वो हो गया 81,200 रुपीज़ का मेरा अब ये फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस है बेटा, इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, राइट। चलो अब और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आगे तो बस सीधा बैलेंसेस आ गए। तो अब हम इन बैलेंसेस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कैश एंड बैंक में जो टोटल बैलेंस गिवन है वो गिवन है 26,200 रुपीज़ का, राइट। तो वो मैंने अब यहाँ पर मेंशन कर दिया बेटा। चलिए, तो ये तो हो गई बात हमारी एसेट साइड की। अब जरा लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल फंड हमने निकाल लिया था। अब इसमें मुझे ऐड करना है जितना भी आपने सरप्लस अर्न किया बेटा। तो देखो, सरप्लस कितना था हमारा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो सरप्लस था वो 56,500 रुपीज़ आया था। तो बस यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे, 56,500 रुपीज़ का सरप्लस आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब और देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे पास रिसिप्ट्स आई हैं बेटा, उसमें एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है बेटा, जो कि हमारी कैपिटल फंड में ऐड होती है, वो है 25,000 रुपीज़ की। तो उसको भी मुझे यहाँ पर लेकर के आना है। तो नॉर्मली ये कैपिटल फंड में ही ऐड होती है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी मेरी 25,000 रुपीज़ की थी, जो कि मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया बेटा। अब इसको मैं टोटल कर सकता हूँ। तो चलिए, इसको जब मैं टोटल करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है बेटा इसकी, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है बेटा
ये हो गया 500, इसके बाद यहाँ से आएगा 13 का 3 कैरी होके 1, 9 एंड 3, राइट। तो ये हमारे पास कैपिटल फंड का वैल्यू आ गया। अब एक लास्ट जो हमें यहाँ पर चीज़ देखनी है वो देखनी है एडजस्टमेंट में कहीं कुछ लाइबिलिटी तो नहीं है हमारे पास। तो एक लाइबिलिटी थी बेटा हमारे पास जो कि रेंट की, ये 6 मंथ्स का रेंट अभी भी हमारा इस साल भी ड्यू है, तो वो हम ड्यू यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। ये आप यहाँ से भी देख करके पता लगा सकते हो, आपको याद आ जाएगा कि आपकी पिछली बैलेंस शीट में भी था। तो क्या इस बैलेंस शीट में रहेगा नहीं रहेगा? तो हाँ जी, इस बैलेंस शीट में भी रहेगा, क्योंकि ये इस साल का भी रेंट आउटस्टैंडिंग था। अगेन यहाँ पर भी 8400 का ही था, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। खत्म हो गया काम बेटा, ये बैलेंस शीट बन चुकी है। अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,19,00 रुपीज़, 4,01,900 रुपीज़। खत्म हो गया काम। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको लाइक जरूर करें। लाइक से और शेयर करने से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, तो वो बिल्कुल मत भूला करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।